हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आरसीसी इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के कंपेयर में यूज ऑफ पोजोलानिक सीमेंट का यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन है रिड्यूसेज वर्केबिलिटी, इंक्रीजेज ब्लीडिंग, इंक्रीजेज श्रिंकेज, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि हम पोजोलानिक सीमेंट का यूज करते हैं ओपीसी के कंपेयर में तो वो श्रिंकेज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी क्या होती है। वर्केबिलिटी होती है रिलेटिव ईज, वर्केबिलिटी इज रिलेटिव ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड मोल्डेड एंड ट्रांसपोर्टेड एंड कंपैक्टेड। ठीक है, यानी कि रिलेटिव ईज जिससे कंक्रीट को मिक्स्ड, ट्रांसपोर्ट और मोल्डेड और कंपैक्ट किया जा सकता है उसको वर्केबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग होती है जब कंक्रीट मिक्स में उपस्थित वाटर सरफेस पर आ जाता है तो उस जो प्रोसेस होती है उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। उस प्रॉपर्टी को, कंक्रीट की को ब्लीडिंग बोला जाता है। ठीक है, थर्ड है श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होती है? श्रिंकेज होता है वॉल्यूम चेंज ड्यू टू मॉइस्चर, लॉस ऑफ मॉइस्चर, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ये किस कारण से होता है? यदि पानी ज़्यादा होता है कंक्रीट मिक्स में तो जब वो पानी इवापोरेट होता है तो जो वॉइड्स होते हैं वो वॉइड्स में एयर होती है और उससे क्या होता है कि लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण जो वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, उसको श्रिंकेज बोला जाता है। और इसी श्रिंकेज के कारण क्या होता है? इसी श्रिंकेज के कारण ही क्रैक्स होते हैं कंक्रीट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यदि हम पोजोलानिक सीमेंट यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा? श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एडमिक्सचर्स विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एडमिक्सचर हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं एसिलरेटर्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एसिलरेटर्स हम काम में लेते हैं किसके लिए? सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए एसिलरेटर्स हम यूज में लेते हैं। कोल्ड वेदर में कौन सा एसिलेटर यूज में लेते हैं? कैल्शियम क्लोराइड ये हम काम में लेते हैं। कौन से वेदर में? कोल्ड वेदर में। जब ठंडा मौसम होता है तो कैल्शियम क्लोराइड काम में लेते हैं। और हॉट वेदर में हम कौन सा काम में लेते हैं? जिप्सम और शुगर। ठीक है, ये भी किस लिए काम में आते हैं? जिप्सम और शुगर ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के काम में आते हैं। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के काम में आते हैं जिप्सम और शुगर। ठीक है, जिप्सम पर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है तो आपको पता भी होगा सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, CaCl2 मिलाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड कोल्ड वेदर के टाइम पर। ठीक है, ये क्या काम करता है? सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने का। ठीक है, तो जो जिप्सम और शुगर हैं इसको बोला जाता है रिटार्डिंग एडमिक्सचर। ठीक है, और जो कैल्शियम क्लोराइड है इसको बोला जाता है एसिलरेटर एडमिक्सचर। ठीक है, तो जो अर्ली सेटिंग करवाता है उसको एसिलरेटर बोला जाता है और जो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है उसको हम रिटार्डर बोलते हैं। ठीक है, और रिटार्डर के एग्जाम्पल हैं जिप्सम और शुगर, और एसिलरेटर के एग्जाम्पल हैं CaCl2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलोंग्स दी सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम को इंक्रीज करने वाला जो एडमिक्सचर होता है वो होता है जिप्सम। मैंने अभी बताया था जिप्सम पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। जिप्सम क्या करता है? जिप्सम इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को, और ये एक रिटार्डर की तरह काम में आता है। ठीक है, प्रोलोंग्स दी सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम, सेटिंग टाइम और हार्डनिंग टाइम को बढ़ा देता है जिप्सम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। सीमेंट में जो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 40%। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट में जो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 40% होता है। अगला क्वेश्चन है,
द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट। 28 डेज स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 1 ईयर की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 20 to 25% ज़्यादा, 20 to 25% ज़्यादा होती है एक साल की जो स्ट्रेंथ होती है कंपेरेटिवली 28 डेज की स्ट्रेंथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एलुमिना सीमेंट हैज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, इसकी तुलना में जो हाई एलुमिना सीमेंट है उसका हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, लो होता है। ठीक है, जो OPC है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे। ठीक है, वहीं पर यदि हम हाई एलुमिना सीमेंट की बात करें, हाई एलुमिना सीमेंट, तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। ठीक है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका, फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है 5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाई एलुमिना सीमेंट है उसका हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो क्या होता है, कम होता है OPC से। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेटिंग टाइम के लिए हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रूपचर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ। जो मॉडुलस ऑफ रूपचर है कंक्रीट का वो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का मेजर करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द प्रीफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज। तो प्रीफर्ड शेप होती है वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए राउंडेड शेप, यानी कि राउंडेड शेप की एग्रीगेट होगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली एंगुलर एग्रीगेट से। ठीक है, वर्केबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है, वर्केबिलिटी डिपेंड करती है वाटर टू सीमेंट रेशियो पर। अगर वाटर टू सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, यदि वाटर टू सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी, राउंडेड शेप की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा यदि बेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, यदि बेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, बेल ग्रेडेड एग्रीगेट, तो उसकी भी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि हम एडमिक्सचर मिला रहे हैं कोई तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एडमिक्सचर मिलाने से। ठीक है, यदि मिक्स प्रिपोर्शन की बात की जाए तो रिच मिक्स की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। रिच मिक्स का मतलब है सीमेंट ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, तो रिच मिक्स की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंडेड शेप की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट इज। कैल्शियम क्लोराइड यदि हम मिला रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक एसिलरेटर है। कैल्शियम क्लोराइड एक एसिलरेटर है, तो ये क्या करेगा, ये श्रिंकेज को इंक्रीज कर देगा और क्या करेगा, और ये सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देगा। एसिलरेटर क्या होता है, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, और रिटार्डर क्या करता है, रिटार्डर सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और रिटार्डर के एग्जाम्पल क्या है, रिटार्डर के एग्जाम्पल हैं जिप्सम और शुगर। जिप्सम और शुगर ये रिटार्डर के एग्जाम्पल हैं। जिप्सम का प्रयोग हम सीमेंट में करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो एसिलरेटर क्या करेगा, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देगा और श्रिंकेज को इंक्रीज कर देगा। फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड के लिए। अगला क्वेश्चन है, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। यदि मॉइस्चर कंटेंट 4% है तो बल्किंग ऑफ सैंड लगभग होगी 25%, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 25% यदि 4% फ्री मॉइस्चर उपलब्ध है तो। ठीक है, बल्किंग क्या होती है, बल्किंग होती है जब यदि कंक्रीट में फ्री मॉइस्चर होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अराउंड एक थिन फिल्म बन जाती है। पार्टिकल्स के अराउंड एक थिन फिल्म बन जाती है और ये थिन फिल्म है ये दूसरे पार्टिकल पर सरफेस टेंशन फोर्स लगाती है, जिससे कि जो दोनों पार्टिकल हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं और दूर चले जाते हैं, पास नहीं आ पाते हैं, कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। और जब पास नहीं आते हैं तो वॉल्यूम का होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसे ही बल्किंग बोला जाता है। तो जब 4% हमारा मॉइस्चर उपलब्ध होता है तो 25% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 4%। अगला क्वेश्चन है, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। यदि सीमेंट की फाइनर ग्राइंडिंग है तो अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। यदि फाइनर ग्राइंडिंग है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फाइनर ग्राइंडिंग है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा
और जो स्ट्रेंथ है वो अर्ली डेवलप्ड होगी, स्ट्रेंथ अर्ली डेवलप होगी, ठीक है। यदि फाइनर ग्राइंडिंग है तो हाइड्रेशन भी फास्ट होगा, फाइनर ग्राइंडिंग है तो हाइड्रेशन कैसा होगा, फास्ट होगा। और हाइड्रेशन क्या होता है, सीमेंट जब वाटर से रिएक्ट करता है तो उसको हाइड्रेशन